दोस्तों, आज बात करते हैं सैडनेस के बारे में। हम में से सब इसको फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। लो मूड का होना, सैडनेस का होना, नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न का होना अपने माइंड में। और मैं बोलूं आपको कि ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता है। कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा और इसके साथ बताऊंगा कि कैसे इनसे बचना है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें आपको इसका ध्यान खास रूप से रखना है। तो सैडनेस जो होता है, ये जिसे बोलते हैं ना कोलैटरल डैमेज, वो वैसे करता है हमारी बॉडी को कि हम एक नेगेटिव थॉट के पैटर्न में होते हैं, हमारा मूड बिल्कुल लो होता है और हम उस स्पाइरल में चले जाते हैं जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स में भी हो सकते हैं अगर हम लो मूड फील करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में, अपने डे में कभी भी लो मूड को अगर फील करते हैं तो आप दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा कि लो मूड में क्या होता है। जैसे ही आपकी बॉडी नेगेटिव थॉट्स या लो मूड या सैडनेस सेंस करती है आपके ब्रेन के थ्रू, तो बॉडी के लेवल पे बहुत सारे केमिकल जनरेट होते हैं आपकी बॉडी में। उन केमिकल्स में सबसे पहले क्या होता है, जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं जो हम एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया। अब डोपामिन एक मोटिवेशनल हार्मोन है जो मोटिवेशन में बहुत इसका रोल होता है। एंडोर्फिन्स, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन, इसका लेवल हमारी बॉडी में धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, जब आप सैडनेस में होते हैं, जब आप लो मूड में होते हैं, जब आप नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, आपकी बॉडी की जो सबसे पहली चीज जाती है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल पावर कहूं, जो डिफरेंट सिचुएशन में कैसे आपने रेस्पॉन्ड करना है, कैसे आपने रिएक्ट करना है, वो हमारा ब्रेन और बॉडी का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो अलाइनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उतने माइंडफुल या उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी रेस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कुछ इवेंट हुआ, किसी ने आपको कोई बात बोली, इमीडिएट वो ब्रेन आपका उसका प्रोसेस नहीं करेगा, उसका कुछ भी रिप्लाई जनरेट नहीं करेगा, थोड़ा डिले करेगा। क्यों डिले करेगा? क्योंकि नेगेटिव थॉट का, सैडनेस का, लो मूड का एक स्क्रीन है, एक शील्ड है, जो उस चर्निंग को, जो उस प्रोसेसिंग को क्या करता है, रोकता है। उससे हमने बचना है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसका रीजन होता है कि बॉडी बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से आपका जो कोपिंग मैकेनिज्म है, जो इम्यून सिस्टम है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आपने देखा होगा कि जब आपका मूड लो है, जब आप बहुत एक तरीके से स्ट्रेस में हो या सैडनेस के सिचुएशन में हो, तो उस टाइम आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो बहुत लो होती है। और सिमिलरली रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो कोपिंग मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, वो बहुत डाउन स्टेट में होता है। उसका रीजन ये होता है कि ड्यू टू केमिकल चेंजेस इनसाइड आवर बॉडी एंड माइंड, हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, एक हाइबरनेशन के स्टेट में चला जाता है, जो बोलते हैं एक स्लीपिंग स्टेज में चला जाता है। तो उस चीज का हमेशा आपने ध्यान रखना है जब लो मूड या स्ट्रेस या सैडनेस में आप होते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सैडनेस को हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर सिचुएशंस जब कोई अनप्रेडिक्टेबल होता है, जब कोई इनसिक्योरिटी, कोई अनसर्टेनिटी या कोई ऐसा इवेंट या एक्सीडेंट या कुछ इशू हमारे साथ हो जाता है, हम सब इस सैडनेस के, नेगेटिव थॉट्स के और लो मूड पैटर्न्स को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मैं सिर्फ बोलता हूं कि अवेयर रहिए, माइंडफुल रहिए और कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी इससे निकल जाइए। तीसरा जो सबसे ज्यादा नुकसान इसका होता है दोस्त, कि हमारी बॉडी की जो मेमोरी है उसका लॉस होता है। हमारी जो मेमोरी पावर है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम व्हेन वी आर फीलिंग लो मूड, अंडर लिटिल स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स। उस समय हमारी मेमोरी उतनी शार्प नहीं होती है। तो आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि थोड़ी देर पहले आपको किसी ने कुछ बोला था, अभी आप भूल गए, जस्ट बिकॉज उस नेगेटिव
थॉट्स के स्पाइरल में हैं आप, इसकी वजह से आपकी मेमोरी भी रिड्यूस होती है। तो अगेन उसका आपकी लाइफ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। और एक और बात इसमें बता दूं दोस्त, जब हम बात कर रहे हैं लो मूड या सैडनेस की, दोस्त कुछ इशू हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऑब्वियस है कि सैडनेस होगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अब आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि बिफोर गोइंग टू बेड इसको या तो अपने माइंड से निकालो या उसको थोड़ा हैंडल या मैनेज करो। क्यों बताता हूं, ये बहुत क्रूशियल है और इसको आप याद रखना। दोस्त, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सुबह का जो सबसे पहला थॉट होता है आपका, वो आपकी रात का सबसे आखिरी थॉट होता है। तो आप इमेजिन करो कि बॉडी जब स्लीपिंग स्टेट में होती है, जब हम सो रहे होते हैं, तो एक हीलिंग चल रही होती है, एक बॉडी की सर्विसिंग चल रही होती है, बॉडी एक रेजुविनेशन में होता है, होम्योस्टैसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, जिसमें हर ऑर्गन, हर सेल, हर बॉडी का पार्ट, हर न्यूरॉन एक रिपेयर के स्टेज में जाता है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और तभी तो स्लीपिंग का एक फेनोमेनन बनाया है कि दिन भर काम करने के बाद रात में क्या है कि हमें एक अच्छी नींद चाहिए, जिससे हमारी बॉडी रिचार्ज हो सके, हमारी बॉडी हील हो सके। अब उस प्रोसेस में क्या होता है, आप देखो, जब आप सैडनेस में हो, जब आप लो मूड में हो या आप स्ट्रेस में हो और आप सो रहे हो और उस टाइम भी उसको फील कर रहे हो, उन थॉट्स को फील कर रहे हो, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन, आपकी बॉडी में डोपामाइन, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स, तीनों बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है उसका लेवल। और बॉडी उसके बाद अगर आप हीलिंग में ले जाते हो, और आपने याद रखना, जब मैंने बोला कि आपका कोपिंग मैकेनिज्म, आपकी मेमोरी का पावर, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस सब हिला हुआ है ड्यू टू दैट लो मूड। और फिर क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो तो उन सेम थॉट्स के साथ, सेम लेवल ऑफ एनर्जी के साथ, सेम लेवल ऑफ हार्मोन्स के साथ आप उठते हो, और इट इज वेरी लाइकली कि नेक्स्ट डे भी आप सेम पैटर्न में होते हो। अब आते हैं कि ये सब तो समझ गए हम कि ये स्ट्रेस होता है, लो मूड होता है, सैडनेस होता है, बट इससे निकलना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने बोला आपको, रात में जब भी आपने सोना है, आपके रात में सोते हुए या सोते समय आपका जो थॉट है वो इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। भले आपके माइंड में फीड करना पड़े, आपको कोई ना कोई पॉजिटिव मेमोरी, जब भी आप सोने जाते हैं, सोने से ठीक पहले कोई ना कोई पॉजिटिव मेमोरी, कोई ना कोई उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपने याद करना है और उसको अपने मेंटल फ्रेम पे प्ले करना है। कुछ भी अच्छा हो, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, ऐसा तो नहीं कि पूरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ है। उस अच्छी मेमोरी को निकालो और उसको याद करो, उसको रिव्यू करो। और जब आप उसको करते हो तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे सेरोटोनिन का लेवल, डोपामिन का लेवल, एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ता है। और जब आप सुबह उठते हो तो एक बेटर एनर्जी के साथ उठते हो। अगेन जो पॉजिटिव थॉट से आपने खत्म किया था दिन को सोते समय, उसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप उठोगे तो आपको उससे रिकवर करने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। हम क्या ओवर थिंकिंग में होते हैं, सोचते जाते हैं, फिर हमें कब नींद आ जाती है हमें नहीं पता होता है। सुबह उठते हैं, हम सेम चीज सोच रहे होते हैं। सो दोस्त, लो मूड से बचिए, स्ट्रेस से बचिए। मैं ये तो नहीं कहता कि ये सब चीजें नहीं आएंगी हमारी लाइफ में, बट हम सब को अवेयर रहना है और इसको हैंडल करने का, मैनेज करने का, ओवरकम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी और माइंड दोनों पे होता है। सो दोस्त, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ आगे भी बने रहें। नमस्कार।